दादा नमस्कार। जय बाबा की। जैसा कि आपके यहाँ ज्योतिष में मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी अ, टीम है, जिसमें आप हवन, पूजन और लोगों का काफ़ी कुछ कराते हैं, पूजा वगैरह। तो आजकल जो ये लोग मोबाइल पे दिखाते हैं कि साहब आप कुत्ते को रोटी डाल दीजिए केवल या फ्रिज में दूध रख दीजिए, तो क्या ये छोटे-छोटे उपाय काम करते हैं? या ये उपाय केवल वही छोटे-छोटे ही हैं और छोटे ही रूप में खत्म हो जाते हैं? एक्चुअली ये उपाय हमारे शास्त्रों के नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये कुछ नहीं दिया है, बाकी कुत्ते को रोटी डालना, गाय को रोटी डालना, ये हमारी किसी समय दैनिक दिनचर्या में शामिल था। तो अच्छा। पहली रोटी गाय को जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को जाती थी, बाकी पक्षियों को दाना डालना वगैरह ये सब था। अब ये खत्म हो गया। अब पंडितों ने क्या किया, इसे ग्रहों के रूप शांति के लिए ले लिया है। सब आप ये करिए शांति हो जाएगी। इससे काहे शांति हो जाएगी भाई? हमारे शास्त्रों में जो रेमेडी है वो एक जाप है, उसके बाद हवन है और दान है। जाप से मतलब जाप से क्या मतलब? मतलब ग्रहों का जाप। अच्छा, ग्रहों का जाप। ग्रहों का जाप है, और भी जाप अनुष्ठान और भी हैं। देवी देवताओं के भी है, काफ़ी मंत्र है, उनके अनुष्ठान होते हैं। जैसे देवी कवच हो गया, सप्तचंडी यज्ञ हो गया, आपका हनुमान बड़वानल हो गया, बहुत सारे हैं। मतलब अलग अलग समस्या के लिए बगलामुखी के अनुष्ठान हो गए, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त के अनुष्ठान हो गए। तो जहाँ तक ये छोटी छोटी चीज़ों का है, मैंने ये देखा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आजकल जोशी लोग पॉडकास्ट बहुत कर रहे हैं, यूट्यूब पर छाए हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाने के नाम पर तो मोटी फीस ले रहे हैं, लेकिन रेमेडी के नाम पर वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। वो कहते हैं कि ये 10 पैसे की रेमेडी में आपका काम हो जाएगा, 1 रुपये की रेमेडी में आपका काम हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि छोटी छोटी रेमेडी से काम हो भी जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि समस्या कैसी है। आप देखिए, बहुत छोटा उपाय बहुत छोटी एनर्जी को बैलेंस करेगा, अच्छा। है ना। अब आपका क्या है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, आपके कुत्ते को खिला दो तो क्या डाइवोर्स नहीं होगा? है। उसमें तो जो ग्रह करा रहा है ना, वो ग्रह की शांति की जरूरत है। अच्छा, अच्छा। तो छोटे उपायों से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मन का भ्रम है, अंधविश्वास है ये। हम लोगों ने किया गया, हमारे साहब कहा गया है ना कि सार सार को गए ले थोता दही उड़ाए। और हमारे जोशी और ये बरादरी है, उन्होंने क्या किया कि थोता थोता गए ले सार सार दही उड़ाए, उन्होंने उल्टा कर दिया उसको। तो हमने किया किया ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष में, हमारे अध्यात्म में जितना भी विज्ञान था वो तो हमने गायब कर दिया। अच्छा। हम कहानियों को ले गए कि साहब ऐसा कर दीजिए, अब सब गाय को खिलाइए तो बुधवार को खिलाइए, चारा खिलाइए। भाई क्या है इसका लॉजिक है? चारा उसे किसी भी दिन खिलाइए। और किसी भी शहर में देख रहा, बुधवार के दिन गायों के लिए, आवारा गायों के लिए जगह जगह चारा पड़ा मिलेगा। पड़ा मिलता है और उस पड़ा पड़ा सड़ जाता है, सड़ क्योंकि जाता है, सड़ गाय जाता है। थोड़ा ही अब खाती है क्या और है, गाय एक दिन खाएगी कि 6 दिन भूखा रहेगी? इन पंडितों को सोचना चाहिए। मतलब इनको मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा मुँह से जो है ठीक शब्द नहीं निकलते हैं इनके लिए, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं। छोटे उपायों से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक मन की शांति है, आदमी फिर लौट फिर के आपके पास आता है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो ज्योतिषी पढ़ाने वाले जोशी हैं, वो हीलिंग करने वाले जोशी नहीं है। है अच्छा। ना, दोनों फर्क है। वो टीचर है। हम्म, सही बात है। टीचर में क्या है, टू बी और नॉट टू बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप पंडित जी के पास में गए, पंडित जी जरा कुंडली देखना, तो पंडित जी सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्या समस्या है। अरे भैया, जब आप वही जजमान ही, आपका क्लाइंट ही आपकी समस्या बता देगा, तो आपके लिए बचा क्या? सही बात है। वो आजकल के डॉक्टरों की तरह हो गया, वो नाड़ी देखना जानते नहीं है। आप उन्हें समस्या बता दीजिए, वो समस्या के मेरे हिसाब से पास दवाई कोई दे आता देते है, हैं। मेरे पास कोई आता है, वो कहते हैं कि साहब हमें, पंडित जी हमारी 3 समस्या में, भैया आप बोल लोगे तो मैं क्या बताऊंगा? चलो मुझे तो बता दे दो। पहले परख तो लो कि जिसके पास आए हो उसके पास कोई बर्थ है कि नहीं, उसके पास में डेप्थ है कि नहीं। कम से कम आपके 8-10 प्रोडिक्शन पुराने दे, अतीत के दे, है ना, आपके 10-20 मतलब प्रोडिक्शन अभी के दे, तब आप आगे का भरोसा करना। ये थोड़ी है, वो क्या है, कच्चा चावल दे दिया पंडित जी ने, उसकी खीर बना लिया, खिचड़ी बना ली और आपको दे दिया। वो पंडित जी के पास में कोई फीडबैक ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि उन्होंने जिस क्लाइंट की कोई रेमेडी कराई थी तो उसका फीडबैक नहीं लेते, डरते हैं वो। और मेरे साथ में, मेरा 18 साल से मैं इस लाइन में हूँ और कर्मकांड भी कराता हूँ, मैं तो सबसे फीडबैक लेता हूँ कि भैया आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, हमने आपको जो टाइम पीरियड दिया था हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। आज तक एक केस ऐसा नहीं आया कि हमारा काम नहीं हुआ। तो ये फ़र्क है, मतलब कि हमें करना क्या है। एक तो क्या है, डायग्नोसिस लेवल पर 0 बटा सन्नाटा है जो ज्योतिष के जगत में। किसी के मतलब, कोई मुझे बता रहा था कि इस समय देश में करीब 25 लाख ज्योतिषी है। आप सच मानिए, 99.9% एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन नहीं जानते। आप भी गए होंगे कभी या कभी ज्योतिषियों के पास, बात। तो वो क्या कहते हैं, भाई आपका ये ग्रह खराब है,
आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, तो भैया इससे होगा क्या, ये तो बताओ। हम वो आगे का नहीं बता पाते, वही वो छोटे बताइए। छोटे उपाय भी ये ग्रह कहते हैं बहुत कि अच्छा आप ये है, ऐसा कर लीजिएगा, ये ऐसा ग्रह कर बहुत लीजिएगा। अच्छा है और ये ग्रह बहुत अच्छा है। भाई खराब है तो क्या करेगा भैया, ये तो बता दे। असर क्या डालेगा हमारे ऊपर? बताते ही नहीं, जानते ही नहीं है, तो तभी तो बताएंगे। जबकि ज्योतिष अब इतना एडवांस लेवल पर है। आप मुझे एक प्लेनेट बताइए कि इस हाउस में बैठा है, मैं आपको 5 प्रोडक्शन दूंगा, आप मुझे कुंडली जरूरत नहीं है। आप उस हाउस में एक राशि और डाल दीजिए तो मैं आपको 15 प्रोडक्शन दे दूंगा। आप उसमें अच्छा। एक प्लेनेट और डाल दीजिए, मतलब 2 प्लेनेट कर दीजिए, राशि बता दीजिए, हाउस बता दीजिए, तो मैं आपको 20 प्रोडक्शन उसी में दे दूंगा। आप समझिए 12 भाव हैं, 12 राशियाँ, 9 प्लेनेट है, कितने आपके प्रोडक्शन हुए। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, जिस पर मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, जो लोग अपनी मार्केटिंग करा रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। अच्छा भैया, आजकल क्या होता है कि जैसे हम यूट्यूब में भी देखते हैं या जनरल पेपर में भी देखते हैं या कैलेंडर्स में भी लिखी रहती है राशि कि सब मेष राशि के लिए ऐसा है, तो वो बिल्कुल फेक है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इस समय इस प्लेनेट पे 800 करोड़ होगा, 12 राशियाँ, 12 का 800 करोड़ भाग दे दीजिए, 58 करोड़ रुपए, 58 करोड़ लोग एक साइन के मिलेंगे कम से कम। सबका भाग्य एक जैसा होगा? नहीं, कोई मतलब क्योंकि नहीं, सबकी कुंडली अलग अलग होगी। कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो बात ये है कि बहुत सारे लोगों का धंधा इसमें यूट्यूब से इसीलिए चल रहा है कि उनका, आप बताते हैं साहब कन्या राशि बड़ी अच्छी आने वाली है 2025 में, तुला राशि बड़ी अच्छी रहेगी, सारी राशि उन्होंने अच्छी बता दी, और जो जिस राशि का है जिसको मालूम है वो उसे देख रहा है, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा भैया, आजकल अभी जैसे शिवरात्रि आने को है, तो कई लोग दे रहे हैं कि साहब आप 500 रुपये में ये रुद्राभिषेक करा लीजिए। रुद्राभिषेक में भी कई रूप देखने को मिले हैं, छोटा रूप आधे घंटे में कोई हो जाता है, कोई 1 घंटे में ही करा दे रहा है। तो इसमें क्या पूरा प्रोसेस है और क्या रुद्राभिषेक मतलब प्रॉपर है? कुछ लोग कहते हैं साहब घर के अंदर कर लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं केवल बाहर ही होना चाहिए। नहीं, वो तो मंदिर में ही होना चाहिए, लेकिन उसके अपने नियम है। अच्छा। रुद्राभिषेक जैसा बढ़िया अनुष्ठान नहीं है कोई, बहुत जल्दी काम करता है, बहुत असरकारी है, बशर्ते आप उसको पूरे वैदिक रीति से करें, कर्मकांड आपका जो है स्वच्छ हो, करने वाले वैदिक मतलब वेद पाठी हों, पंडित भी आपके अच्छे होने चाहिए करने वाले। और जो 11 रुद्राष्टाध्यायी पाठ है उसमें करिए आप समझिए 2.5-3 घंटे लगते हैं। अच्छा, आप किसी भी अच्छा। मंदिर पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, 1 घंटे 1.25 घंटे से ज़्यादा वो लोग नहीं करा। अभी मैं देख रहा था कि इस समय महाशिवरात्रि आने वाली है 24 फरवरी की, कई ज्योतिर्लिंगों पर हो रहा है, उन्होंने सब 800 रुपये दीजिए, हाँ। 1,08,000 पंचाक्षरी मंत्र का जाप होगा और आपका नाम और गोत्र लिया जाएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने गुरु के आगे, मेरी ज़्यादा उम्र मतलब 17-18 साल का रहूँगा मैं, तो उन्होंने इस मंत्र की बड़ी महिमा बताई, तो मैंने कहा गुरु मैं इसको 1.25 लाख करूँगा। बोले कर ले। मैं 1 दिन में करूँगा। बोले 1 दिन में कैसे कर लेगा? मैं 24 घंटे में करूँगा। तो मैं 1 लोटा पानी लेके 24 घंटे के लिए बैठ गया, ना टॉयलेट के लिए गया, ना भूख लगी, ना कुछ हुई, लेकिन वो मेरा 1.25 लाख 26 घंटे में हो पाया। मेरे ऐसे करने वाला हो, जुनूनी हो, वो 26 घंटे में विदाउट मतलब हिले डुले टॉयलेट गए, कुछ खाए पिए, आसन से हटे बिना 26 घंटे लगते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में भी यदि 1 लाख हो रहे हैं तो एक पंडित के हिस्से में 12,500 जा पाएगा 1 घंटे में। ठीक है ना? आप मान लीजिए कि मैं कोई बहुत बढ़िया किसी ज्योतिर्लिंग का बहुत बढ़िया रुद्राभिषेक हो रहा है और वो उसे 2.5-3 घंटे में 11 रुद्राष्टध्यायी पाठ करा रहे हैं, मान लेता हूँ कि साहब 3 घंटे में ले रहे हो, तो एक पंडित जो है 12,500 जाप कैसे कर पाएगा? 1 घंटे में बहुत अच्छा पंडित होगा तो 50 माला निकाल लेगा। 50 माला इंदा से 5400 पाठ, 5400 वाट। भैया आप 12,500 कैसे कर लोगे? तो मान लीजिए यदि मैं ये पूरा कैलकुलेट करूं तो ये लोग यदि ईमानदारी से भी कर रहे होंगे तो इनको करीब 20 पंडित बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, अब 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, तो क्या एक पंडित 25 लोगों का नाम और वो बोलेगा? वो नहीं, वो तो एक ही बोल पाएगा? एक ही का हो पहली पाएगा। बात। दूसरी बात, नाम और गोत्र बोलने से क्या वो पासवर्ड है? उसकी ऊर्जा वहाँ चली जाएगी। दूसरा एरर ये है क्योंकि मंत्र जो है पासवर्ड पर चलते हैं। जैसे मैंने आपका मोबाइल नंबर मिलाया, आपको मिल गया, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, इसी तरह से हम सबका अपने पासवर्ड है ना, कि हमारा यदि एनर्जी ट्रांसफर होगी तो किस आधार पे होगी? वेव्स है ना। हाँ, वो तो तो पूरे एनर्जी का खेल वो है। जो एनर्जी है, जो वेव्स है, वो किसके आधार पे जाएगी, उसका रूट क्या है? तो उसके लिए हमको क्या है, हमारे पास में हमारा नाम, गोत्र वगैरह, माँ का नाम, पिता का नाम, पता वगैरह बहुत सारी चीज़ें का काम करती हैं उसमें, तो वो होना चाहिए। तो दूसरा एरर ये हो गया। तीसरा सबसे बड़ा एरर क्या है कि आप 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का आप
रुद्राभिषेक करा रहे हैं और उसमें 500 लोग हैं, मतलब एक रोटी है जो सिर्फ जो है 30% पकी है, लेकिन खाने वाले कितने हैं? 500 लोग। एनर्जी कितनों पे जाएगी? ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं है यार, 800 रुपये दिए थे, कुछ तो पुण्य मिला होगा, कुछ तो ये सोच के आदमी शांत हो जाता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, ये फ्रॉड है। रुद्राभिषेक के नाम पर इस महाशिवरात्रि में बहुत फ्रॉड हो रहा है। और हमारे यहाँ भी तो सुबह हम भी तो कराते हैं शिवरात्रि पर, आपने तो देखा है, मतलब सोमवार कराते हैं, श्रावण में होते हैं हमारे यहाँ। तो एक शिवलिंग पर एक टाइम में 4, 5, 6 लोगों से ज़्यादा नहीं बिठाते, और पूरा रुद्राभिषेक होगा। चमक नमक की रुद्री बोलते हैं उसे, इसमें 11 रोष्टाध्यायी पाठ होते हैं। और यदि मान लो कोई ऑनलाइन हो रहा है तो हम उसे लाइव फीड देते हैं, भैया आप घर पर बैठ के देखिए, और आपके जो आपका है वो बाकायदा आपका संकल्प लेगा। संकल्प एक बहुत बड़ी चीज़ है, संकल्प में बहुत बड़ा एरर है। पंडित जी जो बोल देते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपना नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए, अपनी कामना बोलिए, अच्छा इससे क्या हो जाएगा? सुनने आ रहा है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? शब्द का महत्व है, संकल्प का महत्व है। तो जब तक आप बुदबुदाते हुए नहीं बोलेंगे, आपके आसपास ये जो खाली जगह जो अस्तित्व, ये कैसे सुनेगा, है ना? और आप कहिए आपके मन के अंदर आके सुन लेगा, उस पर टाइम है तरह से सुन लेगा नहीं, वो तो जो आप तो बहुत सारे एरर है, इसलिए पूजा पाठ काम नहीं आता है। उस रेमेडियल ज्योतिष ने ज्योतिष को बदनाम कर दिया है। इसको ठीक ढंग से किया जाए। मैं 18 साल से कर्मकांड करा रहा हूँ, 18 साल से ज्योतिष है, आज तक एक केस ऐसा नहीं है, एक केस ऐसा नहीं मिला। और अभी भी लोग जो सुने, और यदि किसी का कुछ रह गया हो तो मुझे बता दे कमेंट में लिख के, भाई हमारा ऐसा रह गया, किसी एक का भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि मैं टाइम पीरियड बताता हूँ कि आपको इतने दिन में ऊर्जा आपकी काम करेगी। जरूरी नहीं है कि आज आपने कोई हवन कराया, कोई अनुष्ठान कराया, कल से आपका काम हो जाए। हम सबके शरीर की अपनी एक क्षमता है, ऊर्जा को समाहित होने में टाइम लगता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो है काफ़ी 10-20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी शरीर की क्षमता बढ़ गई है, ये कोई कारण नहीं है, ये आधार भी नहीं है। आपके पिछले जन्मों की शरीर यात्रा जो है, जो कैसी थी, आपने उस शरीर यात्रा में क्या किया, कैसे आप हैं, आप कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, है ना, कितने उदार हैं, इस पर शक्तियाँ ज़्यादा काम करती हैं। और शक्तियों के लिए ये बहुत से क्या है ना, वो कहते हैं साहब हम 21 सामग्रियों से करेंगे, है ना, कि हम साहब 56 भोग के दर्शन भोग लगाएंगे, इससे वो भगवान मांगने आ रहा है आपसे? सिद्धि तो क्या है, सीधे जल से प्रभावित हो जाती है। जल दीजिए, सही बात है। और क्या है, इसमें दूध बहुत बहाया जाता है। बहुत से पंडितों को मैं देखता हूँ अपने यहाँ ब्रज में भी, कि साहब उन्होंने 51 किलो दूध मंगा लिया, कहाँ जा रहा है? नाली में तो जा रहा है। उसके लिए नाम मात्र के लिए रख लीजिए, नाम करने के लिए, बाकी जल से करिए, गंगा जल से करिए, गुलाब जल से करिए, है ना। ये चीज़ें हो तो पता चलता है, चलो कोई बात नहीं। ईश्वर जो प्रसन्न होगा, आपका रुद्राभिषेक फलेगा, वो इस बात पर फलेगा कि आपने कितनी विधि विधान से किया है, कितने सच्चे और अच्छे अर्थों में किया है, इतनी सी बात है बस। और आपने क्या संकल्प किया? आपने संकल्प किया। संकल्प एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ का संकल्प आपने देखा होगा, हमने किस तरह से हम संकल्प कराते हैं। उस संकल्प के मतलब मैंने पूरे देश में जाम, और जो बहुत सारे अनुष्ठान तो ऐसे हैं जो मैंने शुरू किए उत्तर भारत में 2009 से। कोई कराता है, आज भी बहुत सारे लोग नहीं कराते, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि घरों की जाप की संख्या क्या है। बड़ी हंसी आती है, बड़े बड़े पंडितधारी लोग, मेरे साहब राहु का जाप कराना है, बोले हाँ साहब हो जाएगा, 18,000 जाप हो जाएगा। सही बात है। यानी कितने केस हैं वहाँ इंडिया में, यानी कितने केस हैं कि उन्होंने कराया, वही हमने कराया तो कैसे काम होगा। तो ये बहुत सारे एरर चल रहे हैं, और इनमें लोगों को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए। अभी रुद्राभिषेक के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, आगे पर होली पे आ जाएगा तंत्र के नाम पे कि साहब ये करिए, इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं।